नमस्कार साथियों, मैं दीपक आप सभी का अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल डीआई की। जैसा कि आपको पता है, ठीक 2 बजे हम लोगों की मुलाकात होती है एक स्पेशल डीआई के सेशन के साथ। तो आज के सेशन में क्या खास होने वाला है, इसके लिए आप सारे लोग रेडी हो जाएं। और जो भी लोग हमारे साथ लाइव हैं, एक बार सेशन को शेयर कीजिए। सभी लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन के साथ जो मैं आपको डेली बताता हूं कि जो भी लोग न्यूली ऐड हो रहे हैं या भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें अनअकैडमी ऐप पे। और फॉलो करने के बाद किसी भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आपको कोड यूज़ करना है DPAK10। क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप कोड यूज़ करते हैं आपको मिलता है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और सब्सक्रिप्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपको अनलिमिटेड क्लास का बेनिफिट मिलता है। इससे भी आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी भी क्लासेस आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो बिल्कुल आप इससे सब्सक्राइब कीजिए और कोड यूज करिए DPAK10। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि क्लासेस का शेड्यूल क्या है, कैसे कैसे क्लासेस आपको मिलती हैं मेरी, तो आपके सामने कुछ टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्लास का शेड्यूल बताया गया है। ध्यान दीजिए, मॉर्निंग 10:30 से क्लास स्टार्ट होती है। और ये पहली क्लास है डे की। IBPS क्लर्क का प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मीन्स ये प्लस में क्लास चलती है। जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं वो ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 10:30 से स्टार्ट होगा ये बैच। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 14 सितंबर। इसके अलावा 12 बजे SSC एंड रेलवे क्लास के लिए आप वाईफाई स्टडी SSC चैनल पे जुड़ सकते हैं। 2 बजे आपको जस्ट DI चैनल जो आप देख रहे हैं हमारे साथ, और 8 PM पे आपको वाईफाई स्टडी के लाइव टेस्ट चैनल पे क्लास मिलेगी IBPS PO एंड क्लर्क 2020 के लिए। इसको भी ज्वाइन करना मत भूलें। यहाँ पे आपको पर डे टॉपिक वाइज चैप्टर्स का डिस्कशन हो रहा है लाइव। और 9 PM पे आपको मिलेगा बैंक स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पे, जिसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस का पर डे मॉक टेस्ट होता है विद डिस्कशन। वहां आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं कि जितने लोग लाइव हैं उनमें से टॉप 10 में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या आपकी क्या पोजीशन बनती है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस क्लास शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करें मेरा क्लास। और किसी भी कैटेगरी के लिए सब्सक्रिप्शन या कोई भी कंटेंट आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं अनअकैडमी से, तो वहां आप मेरा कोड यूज करेंगे DPAK10, तो आपको जिससे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड अप्लाई करना मत भूलें। आज के सेशन में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बार ग्राफ है। और बार ग्राफ में आपके सामने एक डेटा गिवन है, नंबर ऑफ पासपोर्ट इशूड बाई 3 पासपोर्ट ऑफिस इन 6 डिफरेंट ईयर्स। 6 डिफरेंट ईयर्स हैं, अलग अलग पासपोर्ट ऑफिसेज हैं ABC, और अलग अलग वर्षों में जो पासपोर्ट इशू किए गए उनकी संख्या दी है इन 1000। ये समझना है कि जो डेटा हमारे पास गिवन है कैसा है, इन 1000 है। देखते हैं सवाल कैसे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या लिखा हुआ है? बहुत बेसिक सवाल है, जरा ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा आंसर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट percentage decrease in number of passport issued by passport office B in 2009 from previous year? ध्यान दीजिए, 9 टू प्रीवियस मतलब 9 का प्रीवियस क्या होगा? 8। इसका मतलब है ऑफिस बी की बात हो रही है। ऑफिस बी मतलब ये हमारे पास मिड वाला डेटा 2009 में 30 है और 8 में क्या था? 35। तो बताना कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 5 की कमी है, ये तो क्लियर है, लेकिन प्रतिशत के लिए बेस 35 नीचे रखना होगा। और ये क्या होगा? 5/35 1/7, 100/7 मतलब 14 पॉइंट समथिंग। और ऑप्शन में अप्रॉक्स में पूछा गया है तो 14% एग्जैक्ट ना कह के आप अप्रॉक्स में आंसर देना चाहते हैं तो 14% आपका अप्रॉक्स आंसर होगा। बताइए, बात समझ आ गई? इन 1000 की बात है तो 1000 न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में होगा तो वो 3 जीरो मैंने लिखे नहीं है 5 और 35 के साथ, वो अपने आप कैंसिल होगा। क्लियर है? इसमें कोई समस्या किसी को? चलिए, अगर कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार और बहुत बेसिक। क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पासपोर्ट इशूड बाई ऑल द पासपोर्ट ऑफिस इन 2007?
मतलब 2007 में आपको सारे आंकड़े ऐड कर लेने हैं। ये क्या बनेंगे तीनों ऑफिस के, 40 20 60 और 70 और 80, 80,000 इशू हुए पासपोर्ट। दूसरा डेटा क्या है, नंबर ऑफ पासपोर्ट इशूड बाई ऑफिस बी इन ऑल द ईयर्स। अच्छा, बी वाला सारा चाहिए, तो 5 15 40 और 35 और ये 30 और ये 35। अगर सारा आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, जरा जल्दी से जोड़ के बताओ। जोड़ लो भाई सारे लोग, बहुत आसान है, 5 15 40 जोड़ना है, जल्दी से जोड़ो सारे डेटा। 6 ईयर में कितना आ रहा है, तो ये बन रहा है 1,60,000। डिफरेंस चाहिए मतलब घटा देना है, तो क्या हो गया, 80,000 विल बी राइट आंसर। बताइए कितने लोग समझ चुके हैं कि सर डिफरेंस में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। तो क्लियर है, कोई डाउट किसी को? ओके, कोई डाउट नहीं है तो बिल्कुल एक बार सेशन को लाइक कीजिए और थम्स अप दीजिए कि सर ऑल राइट, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन में। देखिए क्या लिखा हुआ है, if 14% of the number of passport issued by passport office A are cancelled due to some reason in 2006 में पासपोर्ट ऑफिस ए द्वारा जो पासपोर्ट इशू हुए उसमें से 14% खारिज कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए किसी कारणवश। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पासपोर्ट इशूड, मतलब जो 14% कैंसिल हो गए उसके बाद एक्चुअल डेटा बताना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्चुअल, यहां लिख लेते हैं एक्चुअल, इससे कोई डाउट आपको नहीं होगा। मीन्स 14% जो कैंसिल हुए उनको हटा के एक्चुअल कितने इशू हुए वो बताना है। तो 2006 में अगर आप एक ही बात करें तो देखो डेटा क्या है, 20,000, मतलब क्या है 20,000 में अगर 14% डेटा कैंसिल हो गया तो जो सही है वो कितना है, 86% होगा कि नहीं। तो बस 00 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारे लिए कितना, 00 2 6 12 और 18 2 8 16 और 117, 17,200, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डन, क्लियर है, बात समझ आ गई ना। 14% कैंसिल हुए तो बच्चे मतलब कितने, मतलब एक्चुअली वेरीफाई कितने हैं, तो वो क्या है, 17,200। आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार सवाल, द नंबर ऑफ पासपोर्ट इशूड बाई पासपोर्ट ऑफिस सी इन 2008। 2008 में सी की कहानी की बात करें, 2008 में सी कितना है, 25 है, 25,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पासपोर्ट इशूड बाई ऑल द 3 पासपोर्ट ऑफिस इन 2005। 2005 में तीनों ऑफिस के द्वारा जो पासपोर्ट इशू हुए वो नीचे रहेगा। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ के बाद का आंकड़ा कहाँ रहता है, नीचे। तो 15 5 20 10 कितना हो गया, 30 हो गया। ये क्या है, 25/30, मतलब क्या, 5/6। और 5/6 का मतलब क्या हो गया, 500 बाई अगर 6 करेंगे तो 6 48 और ये 2 और 0 6 3 जा, मतलब ये 83 पॉइंट समथिंग बनेगा। ऑप्शन में कौन सा बेटर है, 84, क्योंकि नन ऑफ दीज दिया नहीं है, अप्रोक्सीमेशन का सवाल है तो आपको गेस करना है, आसपास वैल्यू बतानी है। बताइए क्या बात समझ में आ गई सभी को। 25 30 का कितना परसेंट है, लगभग 84%। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, तो एक बार बताइए कि सर ऑल राइट है। एक और शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रीजनिंग मैथ्स कुछ भी सोचो, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ध्यान देना है, कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं डेटा। इन विच ईयर द नंबर ऑफ पासपोर्ट इशूड बाई ऑल द 3 पासपोर्ट ऑफिस हाईएस्ट, किस वर्ष हाईएस्ट डेटा है हमें ये बताना है। ध्यान दीजिए, कितना है ये नहीं बताना है, कौन से वर्ष हाईएस्ट है। यहां पे ऑप्शन में ईयर होने चाहिए, 2005 2006 2007 2009 2010, इन ऑप्शंस में बताना है, मतलब इस ईयर में बताना है कि कौन से ईयर में हमारा
डेटा हाईएस्ट है। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे ध्यान से तो 2005 और 6 तो बहुत कम है, 7, 8, 9, 10 में टक्कर हो सकती है। तो अगर आप 7 में देखें तो 40, 20, 60, 10, 70, 80 आ रहा है डेटा टोटल। 8 में अगर आप देखें तो 35, 20 क्या हो गया ये हमारे लिए, ये हो गया 35 और 25, 60, 20, 80 ये भी आ रहा है, 80 ये भी आ रहा है। अगर इसके बारे में सोचो तो क्या है, 30, 10, 40 ये तो 75 ही है। यहाँ चेक कर लेते हैं, 30, 30, 60, 20, 80 और ये आ रहा है 85। मीन्स 2010 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पासपोर्ट इशू हुए। तो आंसर क्या होगा, 2010 होगा। बताइए क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है क्वेश्चन। क्या पूछा गया था, किस वर्ष हाईएस्ट पासपोर्ट इशू हुए, तो 2010 में नंबर ऑफ पासपोर्ट हाईएस्ट इशू हुए हैं। तो आंसर क्या होगा, 2010। क्लियर, बताइए कोई डाउट इसमें किसी को। चलिए तो क्लियर हो गई होंगी सारी बातें आज के सेशन की। तो कैसा लगा आज का सेशन, बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी तरीके आप डेली शेड्यूल वाइज क्लास ज्वाइन करें। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका समाधान आपके सामने कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।